इसराइल का हिजबुल्लाह पर एक और बड़ा साइबर हमला। पेजर्स के बाद वॉकी टॉकी डिवाइसेस भी धमाके से उड़ा दी। खौफनाक धमाकों में 14 अफराद शहीद, 450 से ज्यादा जख्मी हो गए। धमाकों के बाद मुतादिद इमारतों, दुकानों और गाड़ियों में आग भड़क उठी। अरब मीडिया के मुताबिक एक धमाका पेजर हमले में शहीद हिजबुल्लाह अरकान की नमाज जनाजा के करीब हुआ। लबनान के हस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज, मुतादिद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। गुज़श्ता रोज़ पेजर धमाकों में 2 बच्चों समेत 12 अफराद शहीद हुए। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है कि हमारे पास हिजबुल्लाह के खिलाफ ऐसी बहुत सी सलाहियतें हैं जो अब तक इस्तेमाल नहीं की। ईरानी सदर मसूद पशकियान कहते हैं अमरीका और मगरबी ममालिक सहूली रियासत के जराइम की हिमायत करते हैं। इन्हें इसराइल का साथ देने पर शर्म आनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का फरीकैन से तहम्मुल का मुतालिबा। लबनान धमाकों पर UN सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास जुमे को तलब। फ़लस्तीनी रियासत क़याम तक इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। सऊदी वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी मजलिस शूरा के सालाना इजलास से खिताब। कहा, फ़लस्तीनियों पर इसराइल के संगीन हमलों की शदीद मुसम्मत करते हैं। मसला फ़लस्तीन सऊदी अरब के लिए तरजीहात में सर फहरिस्त है। सऊदी अरब फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की कोशिशों के लिए राह हमवार कर रहा। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले ममालिक के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोएम का टेलीफोनिक रब्ता। दौलत मुश्तरका के हुकूमती सरबराहान के इजलास में शिरकत की दावत। वज़ीर आज़म ने दावत कबूल कर ली। शहबाज शरीफ का दौलत मुश्तरका के मंशूर पर अमल दरामद के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म ने बादशाह चार्ल्स से उनकी सेहत के बारे में दरियाफ़्त किया। प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट मिडल्टन के इलाज की तकमील पर नेक ख्वाहिशात का इज़हार। उधर वज़ीर आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान दरीना और तारीख़ी ताल्लुकात हैं। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत दी जा सकती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। इलाक़ाई सलामती, दो तरफ़ा ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने रूस के साथ दिफाई ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया। रूसी नायब वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज के किरदार को सराहा। रूसी नायब वज़ीर आज़म के खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की तारीफ। पाक रूस ताल्लुकात दुरुस्त सिमत में। रूसी नायब वज़ीर आज़म 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद। मईशत और तिजारत में 2 तरफ़ा ताउन की वफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत। पाकिस्तान का आलमी ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की तामीर और तरक्की से मुताल्लिक़ MOU में शमूलियत का ऐलान। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। रूसी नायब वज़ीर आज़म ने कहा, तिजारत, मईशत और कल्चरल ताल्लुकात को मजबूत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार बोले, तवानाई के शोबों में ताउन को भी आगे बढ़ाया जाएगा। आईनी तरामीम का मामला कम अज़ कम 2 हफ्ते के लिए इल्तवा का शिकार। मौलाना फजल रहमान जनूबी पंजाब के दौरे पर रवाना। खसूसी कमेटी के सरबराह खुर्शीद शाबी 23 सितंबर को लंदन रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 21 सितंबर को बैरून मुल्क जाएंगे। ज़राए के मुताबिक आईनी तरामीम का मुसवदा अब मिसाक़ जमहूरियत के मुताबिक बनाने की तजवीज़। पहले मरहले में कम से कम मुतफ़िक़ा नुकात पर मुश्तमिल आईनी तरामीम की मंजूरी का इम्कान। तो हमने उनका मसवदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मसवदा है ही नहीं। तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था? तो किसी को प्रोवाइड किया गया, किसी को नहीं किया गया, ये क्या खेल था? हमें किसी तरीके से भी, किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। अपोजिशन है, हमने ये फैसला किया है आपस में कि जो भी चीज़ होगी हम अपोजिशन आपस में मशावरत से मामलात को आगे बढ़ाएंगे और तमाम जितनी भी पार्लियामेंट के अंदर हम जो है ना जो भी करेंगे हम मशावरत से करेंगे। मुजवज़ आईनी तरामीम का मुसवदा यकसर मुस्तरद। JUI और PTI एक पेज पर
मौलाना फजलुर रहमान की PTI रहनुमाओं से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत का मुसव्वदा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। हुकूमत तो अब कह रही है हमारा तो कोई मुसव्वदा है ही नहीं, तो फिर हमें जो मुसव्वदा दिया गया वो क्या था? हुकूमती मुसव्वदा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मुसव्वदे की हिमायत करते तो कौम की अमानत में खयानत होती। PTI का मौलाना फजलुर रहमान के साथ मिलकर चलने का ऐलान। असद कैसर बोले, हुकूमत ने आइनी तरमीम का मुसव्वदा अपने अरकान से भी छुपाया। मौलाना फजलुर रहमान के साथ तय हुआ अपोजिशन मुशावरत से आगे बढ़ेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। 25 अक्टूबर तक काजी फायज़ साहब चीफ जस्टिस हैं। इस वक्त जो आइन है उसके मुताबिक 25 अक्टूबर को उनका टेन्योर ख़त्म होगा तो 26 से सीनियर मोस्ट जज जो हैं वो आ जाएंगे। आपको एंग्जाइटी का एक ही है। मौजूदा आइन के मुताबिक 25 अक्टूबर तक काजी फायज़ी साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस बन जाएंगे। अदालती इस्लाहात पीपल्स पार्टी का मुतालबा था। जनवरी और मार्च में पीपल्स पार्टी के साथ आइनी तरमीम पर मुज़ाकरात हुए थे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, चीफ जस्टिस और जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं की जा रही, ये सब कयास आराइयाँ हैं। तरमीम का बाब खत्म नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी मुतहर्रिक किरदार अदा कर रही है। JUIP इलेक्शन कमीशन के रडार पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए 2 माह का वक्त देने की इस्तदा पर फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सख्त रिमार्क्स। कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर पार्टी डी नोटिफाई हो सकती है, इंतखाबी निशान भी लिया जा सकता है। उधर इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में PTI को मजीद मोहलत मिल गई। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। मखसूस नशिस्तों के मामले पर मुशावरत। इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से भी राय लेने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास। सुप्रीम कोर्ट के 14 सितंबर के ऑर्डर पर गौर। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों पर इजलास आज फिर होगा। बानी PTI को बाहर निकालें, फिर आइनी तरमीम पर बात करें। तहरीक इंसाफ ने आइनी तरमीम पर मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। अली मोहम्मद खान बोले, अफसोस नवासा नाना के बनाए आइन पर नक़बज़नी कर रहा है। आमिद खान कहते हैं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। सीनियर जस्टिस मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस बनेंगे और कोई कबूल नहीं। किसी को NRO नहीं मिलेगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का रद्द-ए-अमल। कहा, अमेरिका में कैपिटल हिल केसेस चंद माह में अंजाम को पहुंचे। पाकिस्तान में 9 मई केसेस के फैसले अब तक नहीं हो सके। आइनी तरमीम का मुसव्वदा पीपल्स पार्टी और JUI के पास था। तमाम सियासी जमातों के इत्तफाक राय की कोशिश की। ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का हतमी फैसला ना सुनाने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा, ट्रायल कोर्ट ट्रायल मुकम्मल कर ले मगर हतमी फैसला ना दे। बरीयत की दरखास्तों पर नोटिस जारी। मजीद समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी। तहरीक इंसाफ ने शफाफ तरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। उम्मीद है आइंदा समाअत पर इलेक्शन मंजूर कर लिए जाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन अब मजीद रोड़े नहीं अटकाएगा। मखसूस नशिस्तों का मामला लटका हुआ है, उस पर भी जल्द फैसला किया जाएगा। वज़ीर आला KP अली गन्नापुर ने गवर्नर KP को वेला मुंडा कह दिया। कहा, एक टिकटॉकर लाहौर में और दूसरा यहाँ लाया गया। गवर्नर पर्ची पर आए, इन्हें इज्जत रास नहीं आ रही। वज़ीर आला अली गन्नापुर ने इख्तियार अवाम का मोबाइल ऐप का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, अफगान काउंसिल जनरल ने कौमी तराने पर खड़ा न होने की वजह बता दी। ऐसी कोई बात नहीं कि वो हमारे कौमी तराने की इज्जत नहीं करते।
पंजाब में 14,000 स्कूल आउटसोर्स होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ऐलान, कहा पब्लिक प्राइवेट मंसूबे के तहत स्कूल्स को बेहतर बनाया जाएगा। असातिज़ा नहीं है तो यूनिवर्सिटीज़ की तरह विजिटिंग फैकल्टी होनी चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलने वाले स्कूल्स की मुसलसल निगरानी होगी। PTI दौर के वज़ीर तालीम ने 1 अरब रुपए की करप्शन की। इस करप्शन पर नैब केस बनना चाहिए। कराची में फायरिंग, हलीमा दिलशेख का ड्राइवर शाहनवाज कत्ल। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर कत्ल का वाक़या प्लॉट का तनाज़ा मालूम होता है। मुल्जिमान ने मकतूल को रास्ते में रोका और दूसरे मुकाम पर ले जाकर कत्ल कर दिया। मकतूल के भाई का कहना है शाहनवाज गुज़श्ता रोज़ तातील की वजह से घर पर था, अपने प्लॉट का मुआयना करने गया था। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप में मारकोट नाकाबिले शिकस्त। डॉल्फिन्स को 92 रन के भारी मार्जिन से हरा दिया। मारकोट के 284 रन के जवाब में डॉल्फिन्स 192 रन पर ढेर। मोहम्मद इमरान और सलमान आका ने 3-3 विकेटें अपने नाम की। मारकोट के कामरान गुलाम की इवेंट की दूसरी सेंचुरी, 113 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पाकिस्तान वुमेन टीम ने दूसरे T20 मैच में जनूबी अफ्रीका को 13 रन से शिकस्त दे दी। 45 रन बनाने वाली ओपनर मुनीबा अली प्लेयर ऑफ द मैच करार। कप्तान फातिमा सना 37 रन बनाकर नॉट आउट रहीं। कप्तान के 181 रन के ताक़ुब में जनूबी अफ्रीका 168 रन बना सका। पाक जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज 1-1 से बराबर। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पाकिस्तान पहुंच गई। ICC हुकाम ट्रॉफी लाहौर से मुल्तान ले गए। पाक जनूबी अफ्रीका विमेन मैच में पहले ट्रॉफी की रुनमाई की गई। ट्रॉफी 2 दिन इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में भी रखी जाएगी। 21 सितंबर को ट्रॉफी वापस दुबई पहुंचा दी जाएगी। और अमन व अमान की बहाली के लिए मुहाफिज और उसका कुत्ता मैदान में आ गया। हॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म डॉगमैन का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल 31 जनवरी को रिलीज की जाएगी।